बच्चों, वेलकम टू द चैनल एड्यूज़ोन लर्निंग सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा पार्ट नंबर 4 जो कि है ट्रांजिशन इन इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 है केमिस्ट्री का आपका। ये जो है लास्ट पार्ट है। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्लास्ट फर्नेस के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग? ब्लास्ट फर्नेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, देखो ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा बोल सकते हो इस चीज़ को, लेकिन इसको जो है डिवाइड करके हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, पूरा इसको ख़त्म करेंगे। देखो इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले, बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे रिडक्शन के बारे में, देखेंगे ऑक्सीडाइजेशन कैसे होता है वो देखेंगे, और एक्सट्रैक्शन कैसे होता है, या फिर हम बोल सकते हैं ओर के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। इसमें अलग अलग टेम्परेचर पे क्या क्या रिएक्शन होता है, तो वो सारी चीज़ें देखेंगे। स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। देखो फर्स्ट यहाँ पे आपको ये एक स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा, ये कुछ इस तरीके का। तो ये स्ट्रक्चर पे पूरा डिपेंडेंट है आपका ये जो ब्लास्ट फर्नेस का है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, बेसिकली आप तरह तरह के इसमें रिएक्शंस आप देख पा रहे हो। तो देखो स्टार्टिंग आपका क्या हो रहा है, बर्डन चार्जिंग से हो रहा है। ठीक है, इसमें टेम्परेचर मैटर करता है। ठीक है, स्टार्टिंग आप देखो 250 डिग्री सेंटीग्रेड से स्टार्ट हो रहा है। फिर जैसे आप देख रहे हो डाउन द मतलब बॉटम पे जैसे जैसे आप जाते हो ये इंक्रीज होते जाता है। बाद में यहाँ पे माइल्ड होते ही वापस ये जो है डिक्रीज हो रहा है। मतलब आपने देखा ये स्ट्रक्चर पैटर्न पहले इंक्रीज होता है, बाद में डिक्रीज होता है। ओके, ये पहला लेयर वाइज आप जाओ। देखो इसमें आपको ज़्यादा कुछ मतलब ये लॉजिकली आपको हर चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये नॉर्मली आप याद रख सकते हो, क्योंकि इसमें आपको रिएक्शंस देखने को मिलेगा और कुछ नहीं उससे ज़्यादा। जैसे कि देखो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पहला स्टेप जो आप बोल सकते हो, पहला फेज़ क्या होता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का होता है। फिर टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फिर इस तरीके से रिडक्शन वगैरह होता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये देखो कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसमें ये स्टैकिंग लेयर बोल सकते हो आप इसको। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ये नाइट्रोजन आप करोगे तो क्या उसका बनेगा। फिर स्वेलिंग पॉइंट है, यहाँ पे सॉफ्टनिंग वगैरह होता है। फिर कोक सोल्यूशन है, जैसे कि ये 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉश हो रहा है। यहाँ पे कोक सोल्यूशन डायरेक्ट रिडक्शन, प्राइमरी स्लैग फॉर्मेशन होता है। स्लैग फॉर्मेशन भी एक अच्छा प्रोसेस है इसमें। ठीक है, देखो इसमें क्या हो रहा है बेसिकली, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो Fe2O3 प्लस CO, और यहाँ पे क्या हो रहा है आप देख पा रहे हो, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है Fe3O4 बन के प्लस CO2 बन रहा है। ठीक है, इसी तरीके से इसमें अलग अलग प्रोसेस है, जैसे कहाँ पे रिडक्शन वगैरह होगा, कहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा आपका। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप देखो Fe3O4 है आपका, प्लस आप CO करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे अगेन आपको मिलता है FeO प्लस CO2 मिलेगा। तो इस तरीके से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है हर एक रिएक्शन में। वो आप देख सकते हो अलग अलग FeO का है, यहाँ पे मैंगनीज ऑक्साइड का लिया हुआ है। ठीक है, तो सिलिकॉन ऑक्साइड है, यहाँ पे अलग अलग देखो आप रिएक्शंस देख पा रहे हो, सभी के लिए अलग अलग दिया हुआ है। तो इसको आप बैलेंस भी कर सकते हो, चेकआउट कर सकते हो प्रॉपर है या नहीं। हॉट ब्लास्ट एयर के लिए यहाँ पे एक अलग से दिया हुआ है रिएक्शन, इन्होंने यहाँ पे स्लैग टैप होल का है। तो आप इसको स्ट्रक्चर नॉर्मली याद रख सकते हो, बाकी इतना हर एक रिएक्शन को देखने की ज़रूरत नहीं है। ये रिएक्शंस कहाँ के हैं, ये रिएक्शन ये फेज़ के होते हैं, अलग अलग फेज़ के जो आप देख रहे हो ना, यहाँ पे राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है। ये इन चीज़ों के लिए यहाँ पे जो है सब रिएक्शंस लिखे हुए हैं। जैसे इफेक्ट ऑफ रेसवे कंडीशंस के लिए स्लैब टैग होल होएगा यहाँ पे। तो क्या क्या है यहाँ पे, कंपाउंड सिलिकॉन ऑक्साइड है, कैल्शियम मोनोऑक्साइड है, इस तरीके से एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मैंगनीज ऑक्साइड है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये पिग आयन टैप होल का इन्होंने दे दिया है क्या क्या एलिमेंट्स है यहाँ पे। इसको देखते हैं डिटेल में और भी समझते हैं क्या क्या है। तो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ होगा, लेकिन आगे के स्लाइड में सब धीरे धीरे क्लियर होते जाएगा। देखो अभी चेंजेस के बारे में देखेंगे। ठीक है, देखो अलग अलग टेम्परेचर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, टॉप टू बॉटम आप देख रहे हो, ये क्या हो रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। ठीक है, रिडक्शन बाय और बाय CO यानी आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, बेसिकली रिडक्शन हो रहा है। तो आप बोल सकते हो यहाँ पे जो Fe2O3 का है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये निकल गया आपका ऑक्सीजन जो है, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड से। तो यहाँ पे क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। सेम अभी यहाँ पे डिकम्पोजिशन ब्रेकडाउन हो रहा है, डिकम्पोजिशन ऑफ लाइम कैल्शियम कार्बोनेट। तो क्या होगा आपका कैल्शियम मोनोऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरीके से बनेगा। तो इसमें क्या हो गया, डिकम्पोजिशन हो गया आपका, रिडक्शन ऑफ ओर बाय कार्बन। अभी यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन यानी आपका मेन कंपाउंड में से ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है, ये कार्बन से क्या हो जा रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जा रहा है। 3 मॉलिक्यूल ऑफ
3 मोल्स ऑफ कार्बन, यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा 3 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। सो ये रिडक्शन हो गया। फ्यूजन ऑफ आयन, फ्यूजन ऑफ आयन इसमें किस तरीके से लिखेंगे आप लोग, कैल्शियम मोनोऑक्साइड लिखोगे प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिलिकॉन ऑक्साइड हो जाएगा, तो ये CaSiO3 आपका बनेगा। स्लैग फॉर्मेशन, ये इतना आप याद रख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। सो पहले वाले स्लाइड में उतने रिएक्शंस थे, उससे बेटर ये है कि आप ये स्पेसिफिक आप जो है चेंजेस टेकिंग प्लेस और रिएक्शन देख सकते हो। मतलब स्लैग फॉर्मेशन आपको पूछा तो आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको पता लगाने की ज़रूरत नहीं है। फ्यूजन ऑफ आयन आपको पूछा तो आपको ये याद होना चाहिए, कैल्शियम सिलिकॉन मतलब ऑक्साइड करके है। सो इस तरीके से आपको ये याद होना चाहिए, CaSiO3 जो भी है आपका, ठीक है। सो आपको उसका जो रिएक्टेंट है वो याद रहेगा तो आप ऑटोमेटिकली इसका जो है प्रोडक्ट साइड भी बना के लिख सकते हो, या फिर आप अगर इसका प्रोडक्ट याद कर सकते हो तो आपका रिएक्टेंट याद कर सकते हो तो आप प्रोडक्ट भी इसका बना सकते हो, ठीक है, समझ रहे हो। तो रिडक्शन बाय और आपको बोल दिया, हाँ बाय क्या बोला आपको, कैल्शियम कार्बन मोनोऑक्साइड से बोल दिया, ठीक है। सो और बाय कार्बन मोनोऑक्साइड आप किस तरीके से लिखोगे इसको, आपको इसका रिएक्टेंट पता होना चाहिए। जैसे रिडक्शन ऑफ और बोल दिया तो क्या करना है, Fe2O3 + 3 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, उस तरीके से। तो ये टेबल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझ सकते हो, ठीक है। सो यस, ये इंपॉर्टेंट स्लाइड था, इसको आपको ध्यान रखना है, ये समरी था इसका, ठीक है। अभी देखते हैं रिएक्शंस इन द ब्लास्ट फर्नेस। अभी जैसे हमने फर्स्ट स्लाइड में आपको दिखाया मैंने कि क्या क्या रिएक्शंस हो रहे थे, तो इसमें भी लेयर्स वाइज होता है, जैसे जोन ऑफ कंबशन होता है, रिडक्शन होता है, स्लैग फॉर्मेशन होता है ना। सो वो अलग अलग लेयर पे होता है। टेम्परेचर देखिए मैटर करता है यहाँ पे। एट द टॉप द टेम्परेचर इज 500 केल्विन, मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द फर्नेस इज 2000 केल्विन अबव द टायर्स। देयर आर 3 टेम्परेचर जोन इन द फर्नेस। फर्नेस में 3 अलग अलग टेम्परेचर जोन होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया अलग अलग जोन है, कंबशन है, रिडक्शन है, स्लैग फॉर्मेशन है, ठीक है। सो रिडक्शन बोला, रिडक्शन बाय कार्बन मोनोऑक्साइड, तो आपको क्या है, मैंने बोला था क्या करना होगा आपको, Fe2O3 + CO करके उसका रिएक्शन जो भी बनेगा मेटालिक आयन का वो लिखना है। कंबशन ऑफ कोक विथ O2 इन द एयर। सो जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन, तो उसका मैंने दिखाया था, क्या दिखाया था, CaSiO3 का बताया था, ठीक है। सो यहाँ पे वही दिया हुआ है आपका, फॉर्मेशन ऑफ स्लैग बाय रिएक्शन ऑफ गैंग, आपका जो इम्प्योरिटी है विथ लाइमस्टोन, ओके। सो देखो यहाँ पे भी एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ये नॉर्मली जोन के नेम होते हैं अलग अलग, जैसे डेडमैन है, एक्टिव कोक जोन होता है, कोहेसिव जोन होता है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट जोन भी होता है, ये लोअर स्टैक होता है, और यहाँ पे थर्मल रिजर्व जोन होता है, ओके। सो थर्मल रिजर्व जोन यानी आप देख सकते हो यहाँ पे जो आपका टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा लाइक डायनामिक नहीं होता, माइल्ड टेम्परेचर आप बोल सकते हो, ठीक है। सो कॉन्स्टेंट भी आप बोल सकते हो उसको, प्री हीटिंग जोन होता है यहाँ पे। सो यहाँ पे जो है थर्मल टेम्परेचर रिजर्व जोन जो होता है, इसमें इतना इफेक्ट टेम्परेचर का नहीं पड़ता, ठीक है। सो ये आपका एक्टिव कोक जोन है, और स्ट्रॉन्गेस्ट जोन जो आपका होता है यहाँ पे कोहेसिव जोन होता है, ठीक है। सो केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द डिफरेंट जोन ऑफ द ब्लास्ट फर्नेस। तो जोन ऑफ कंबशन में आप क्या लिखोगे, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए लिखोगे -220 किलो जूल, यानी याद रखना सिंगल मोल ऑफ कार्बन प्लस half mole of oxygen आपका। The reaction is highly exothermic, thus the temperature of this zone is around 2000 Kelvin. Some of the carbon monoxide form dissociates to form finely divided carbon, यानी कि finely divided carbon बनाने के लिए जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड को यहाँ पे डिकम्पोज किया गया तो क्या बनेगा आपका कार्बन प्लस ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन, सॉरी, ओके। सो द हॉट गैस रिच इन कार्बन मोनोऑक्साइड CO राइजेस अपवर्ड इन द ब्लास्ट फर्नेस। तो ब्लास्ट फर्नेस के टॉप लेयर पे ये जो है राइज करेगा, चार्ज कमिंग डाउन गेट हीटेड एंड react with carbon monoxide. The CO act as a fuel and also as a reducing agent. Reducing agent यानी आपका मेन कंपाउंड में से ऑक्सीजन निकल जाएगा, ठीक है। सो यही होता है ये जोन ऑफ कंबशन। अभी देखते हैं जोन ऑफ रिडक्शन में। जैसे कि रिडक्शन में जैसे ये बताया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लो, बस बात खत्म हो गई आपका। ये चीज़ है, ये दोनों रिएक्शन को देख लो एक बार क्या हो रहा है। अभी जैसे कि यहाँ पे पहला रिएक्शन में अगर आपको बताऊँ तो Fe2O3 से यहाँ पे देखो ये आपका क्या है, ये आपका जो है रिएक्टेंट साइड है, ठीक है। ये लिख दिया हमने, रिएक्टेंट साइड है, क्या है आपका ये है आपका Fe2O3 है। सो अभी मैं रिडक्शन की बात कर रहा हूँ तो इसमें सिंपली आपको समझ लो Fe2O3 से या तो फिर ये पूरा जो है इसका ऑक्सीजन इसके अलग हो जाना चाहिए, मोल मैटर नहीं करता, वो आप बाद में बैलेंसिंग उसका कर सकते हो, ठीक है। सो ये हो गया। अभी यहाँ पे जो आपका सेकेंड जो रिएक्टेंट है उसका क्या होना चाहिए, उसमें ऑक्सीजन ऐड होना चाहिए। सिंपल लेमन लैंग्वेज में हम लोग इसको समझते हैं इस तरीके से। तो ये क्या बन गया आपका 3CO2 हो गया। फिर आप इसको ऐड कर दो, मतलब ये Fe2O3 यहाँ पे चला जाएगा, ओके, और ये यहाँ पे चला जाएगा। समझ में आ रही है बातें। सो इसका आप लोग किस तरीके से रिएक्शन लिख दोगे, Fe2O3 + CO दैट गिव्स यू 2Fe + 3O2, ओके। क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, ये हो गया आपका 3
CO2, अभी ध्यान से समझना है, इसमें खाली आपको 3 मोल ऐड कर देना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। सो ये आपका बैलेंस हो जाएगा यहाँ पे। इसी तरीके से आपको बैलेंसिंग करना है यहाँ पे। जैसे कि अभी ये वाला है एक रिएक्शन, तो इसमें क्या होगा, अभी मुझे यहाँ पे सेम करना है, रिडक्शन करवाना है, तो ऑक्सीजन को हटाना होगा। सो सिंपली आप इसको पहले इस तरीके से लिखो, कभी भी बेबी स्टेप लो, इसको ब्रेक डाउन करो। क्या चाहिए मुझे, Fe चाहिए, इसको एक्सट्रैक्ट करना है मेरे को, ऑक्सीजन निकालना है, यानी ऑक्सीजन के एटम्स को निकालना है। एक्सट्रैक्ट करके मुझे क्या बनाना है, प्योर, मुझे यहाँ पे प्योर आयन चाहिए। तो मैं किस तरीके से करूँगा, Fe ले लिया, मुझे ये चाहिए था, एक एटम चाहिए था, इसमें से कंपाउंड को ब्रेक डाउन कर दिया। अभी उसके बाद मेरे पास क्या है, 3 कार्बन दिया हुआ है, 3 कार्बन दिया हुआ है, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, कार्बन ऑक्साइड चाहिए, इनको ऐड कर दो और बाद में इनको बैलेंस कर दो, बैलेंस कर दो, सिंपल एज इट इज़। तो आपने किस तरीके से लिखा है, इसको एज इट इज़ लिख दिया। यहाँ पे आपको क्या करना है, खाली 2 मोल ऐड कर देना है, यहाँ पे आपने 2 मोल ऐड कर देना है, और यहाँ पे बैलेंस करने के लिए 3 कार्बन ऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। सो इस तरीके से आप बैलेंसिंग भी कर सकते हो, ओके। सो कभी भी आप रिडक्शन करो तो ब्रेक डाउन करके करो, यानी समझ में आएगा करना कैसे, स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से करना है। जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन, जैसे आपको बताया, कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करके भी किया जा सकता है, या फिर दूसरा आपके पास है यहाँ पे सिलिकॉन ऑक्साइड जो भी है आपका, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, कैल्शियम ऑक्साइड कंबाइंड्स विद गैंग, यानी इसकी बात कर रहे हैं जो इम्प्योरिटी होता है, टू फॉर्म अ मोल्टन स्लैग ऑफ कैल्शियम सिलिकेट बनाने के लिए, ठीक है। सो ये कैल्शियम सिलिकेट एंड कैल्शियम एल्यूमिनेट, ओके। सो कैल्शियम एल्यूमिनेट, और ये वाला जो दिया हुआ है आपको कैल्शियम एल्यूमिनेट का, और ये कैल्शियम सिलिकेट के लिए दिया हुआ है। तो इसमें इम्प्योरिटी आपने ऐड कर दी, तो आपको इसमें क्या करना है अगेन। सो इसमें आप इसको क्या कर रहे हो, कंबाइन कर रहे हो, यानी ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया आपका। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, कैल्शियम ऑक्साइड को आप कंबाइन कर रहे हो मोल्टन स्लैग ऑफ कैल्शियम सिलिकेट से, ओके। सो कैल्शियम सिलिकेट बनाने के लिए, और उसके बाद कैल्शियम ऑक्साइड को आप क्या कर दोगे, यहाँ पे एल्यूमिनियम का आपका जो भी मॉलिक्यूल दिया हुआ है उसको ऐड करने के बाद आप लोग क्या बनाओगे, कैल्शियम एल्यूमिनेट बनाओगे यहाँ पे। यानी सेम होगा यहाँ पे देखो 12 मोल्स दिया हुआ है Ca का, तो आप 4 3 लिख सकते हो यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास क्या है 4 टोटल एल्यूमिनियम्स है, तो मैं उससे ज़्यादा नहीं जा सकता मैक्सिमम। यहाँ पे आपको कितना दिया हुआ है टोटल आपको कितना दिया हुआ है, ऑक्सीजन अगर आप देखो तो 6 दिया है, तो आप इसको किस तरीके से लिख सकते हो, 3O2 लिख सकते हो। तो बैलेंसिंग तो आप लास्ट में भी देख सकते हो, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके। जोन ऑफ फ्यूजन, अभी ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है। फ्यूजन के अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि एक्चुअल और लिक्विडियस में दोनों में फ़र्क होता है, ठीक है। सो यहाँ पे इन्होंने क्या दिया, एक्चुअल इज इक्वल्स टू लिक्विडियस दिया हुआ है, तो वो उसके लिए अलग अलग पैरामीटर्स है। अगेन फ्यूजन जोन होता है, फिर उसके बाद पार्शियली मिक्स जोन होता है, फिर उसके बाद पार्शियली मेल्टेड होता है, ये हीट अफेक्टेड जोन होता है। सो ये टोटली फ्यूज जोन होता है आपका, ये वाला जो पार्ट होता है, ठीक है। सो इसमें क्या लिया है इन्होंने, मैंगनीज ऑक्साइड लिया है, और आपका जो है अलग अलग इसमें प्रेजेंट इन द आयन और आर रिड्यूस टू मैंगनीज एंड फॉस्फोरस, some of the silica is also reduced to silicon, ठीक है। the spongy ion coming down in the furnace melts absorb impurity, यानी यहाँ पे जैसे जैसे आप नीचे जाओगे वैसे वैसे क्या होगा, आपका impurities वो है एब्जॉर्ब करता जाएगा, ठीक है। जैसे कि कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, ये सारे क्या है, ये सारे आपके जो भी मोस्टली आपके पी ब्लॉक में होते हैं वो impurities, ठीक है। सो कार्बन होता है आपका, फिर सिलिकॉन होता है आपका, ओके। सो ये सारी चीज़ें जो है आप मैंगनीज होता है आपका, फॉस्फोरस सल्फर होता है, ये आपका इम्प्योरिटीज़ में आता है। दिस मोल्टन आयन कलेक्ट्स एट द बॉटम इन द फर्नेस, कहाँ पे, बॉटम पे ये लोग कलेक्ट करते हैं, ठीक है, फर्नेस के अंदर। दिस स्लैग विच इज लाइटर फ्लोट ऑन द सर्फेस ऑफ मोल्टन स्लैग एंड आयन आर कलेक्टेड थ्रू सेपरेटेड आउटलेट्स, इनमें अलग अलग आउटलेट होने की वजह से उसमें वो सेपरेट किया जाता है। मोल्टन आयन इज पोर्ड, जो मोल्टन आयन होता है इज पोर्ड इनटू मोल्ड्स, यानी एक मोल्ड है उसके अंदर आपने एक ढांचे के अंदर उसको फिल कर दिया, ठीक है। दिस सॉलिड blocks are called pigs, उनको pigs भी कहा जाता है। This iron contains about 4% of carbon. When pig iron is remelted, रन इन टू मोल्ड एंड कूल्ड इट बिकम्स अ कास्ट आयन, यानी पहले उसको रीमेल्ट करते हैं, उसके बाद ये कास्ट आयन बन जाता है, यानी जो आपका मेल्टेड आयन होता है, ठीक है। सो वो कास्ट आयन में कन्वर्ट किया जाता है, आप उसको ढांचे में फिट करने के बाद, यानी कि फिर पोर करने के बाद आप उसको शेप दे सकते हो। द वेस्ट गैसेस कंटेनिंग नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड एस्केप थ्रू द आउटलेट, वो जो स्लैग फर्नेस होता है आपका उसके आउटलेट के थ्रू वो क्या बाहर निकल जाते हैं। दिस हॉट गैसेस आर यूज्ड फॉर प्री हीटिंग द ब्लास्ट ऑफ एयर, ओके।
अभी हम लोग आते हैं यहाँ पर रिफाइनिंग पे। रिफाइनिंग भी आपका एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। रिफाइनिंग यानी आप बोल सकते हो कोई भी आपके पास मिनरल है या ओर है और उससे आपको कोई भी मेटल को एक्सट्रैक्ट करना हो, ठीक है, आपको कोई एक स्पेसिफिक एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करना हो, ठीक है। सो जैसे ओर में हम लोग एक्सट्रैक्शन करते हैं, आयन का करते हैं, ठीक है। सो देखते हैं इसमें क्या लिखा है। प्योर आयन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग है, ठीक है। सो रिफाइनिंग के लिए भी बहुत सारे अलग अलग प्रोसेस होते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर आयन और अदर मेथड्स गिवन इन द फ्लो चार्ट। द चॉइस ऑफ एक्सट्रैक्शन टेक्निक इज गवर्न बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स। तो पहला क्या है, नेचर ऑफ ओर, अवेलेबिलिटी एंड कॉस्ट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, जनरली चीप कोक इज यूज्ड, अवेलेबिलिटी ऑफ हाइड्रोलिक पावर, प्योरिटी ऑफ प्रोडक्ट मेटल रिक्वायर्ड, यानी क्या क्या रिक्वायर्ड है वो सारी चीज़ें लिखी हुई है। तो वो आप नॉर्मली इसको देख सकते हो क्या क्या है। लेकिन याद रखना हमारा मेन काम क्या है, एक्सट्रैक्ट करना है। ओर में से आप एक प्योर एलिमेंट को किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करते हो, उसी के लिए आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप इन्होंने दिया हुआ है पॉइंट नंबर 1 से। जैसे कि आपको नेचर ऑफ ओर पता होना चाहिए, आपके पास अवेलेबिलिटी होनी चाहिए रिड्यूसिंग एजेंट की, जनरली चिप को जो है यहाँ पे यूज़ किया जाता है, अवेलेबिलिटी ऑफ हाइड्रोलिक पावर चाहिए, प्योरिटी ऑफ प्रोडक्ट मेटल चाहिए रिक्वायर्ड है, वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट फॉर एग्जाम्पल SO2 ऑप्टेन ड्यूरिंग द रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड ओर्स। सो ठीक है, यहाँ पे जो सल्फर ऑक्साइड है सो ये भी रिक्वायर्ड रहेगा, इज वाइटल फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4 है। ओके, सो H2SO4 का भी यहाँ पे जो है रिक्वायर्ड रहेगा, वाइटल रोल यहाँ पे इन्होंने बताया सल्फाइड ओर का। नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज प्रोवाइड सॉल्यूशंस टू द मेनी प्रॉब्लम। सो कमर्शियल फॉर्म ऑफ आयन लिखा है, तो कास्ट करते, राउट करते, स्टील करते, तो इसको इतना डीप में देखने की ज़रूरत नहीं है, खाली आप इतना समझ लीजिए। रिफाइनिंग मतलब एक आपका प्रोसेस होता है जहाँ पे प्योर आयन जो भी आप एक्सट्रैक्ट करते हो बाय डिफरेंट प्रोसेस, लाइक यहाँ पे दिया हुआ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर आयन और अदर मेथड्स, ठीक है। सो ये एक हो गया हमारा। यहाँ पे तो हमने देखा क्या क्या देखा, जोन ऑफ फ्यूजन देखा, स्लैग फॉर्मेशन देखा, रिडक्शन देखा और कंबशन देखा, और लास्ट में हमारा था रिफाइनिंग का। सो गाइस यहाँ पे वीडियो को हम लोग ख़त्म करते हैं। सो ऑलमोस्ट हो चुका है, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। सो इसके रिलेटेड अगर एक्सरसाइज चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो, तो मैं उसके लिए एक्सरसाइज वगैरह भी बना दूंगा। आपका जो भी आंसर्स वगैरह होते हैं या न्यूमेरिकल्स वगैरह होते हैं तो उसको भी हम लोग कवर करेंगे। सो अगर आपको लगता है कि अब कोई भी सजेशन, इंप्रूवमेंट या आपके साइड से जो भी है या फिर कोई और टॉपिक आपको चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो, मैं उसके लिए टॉपिक वाइज पे आपको वीडियो बना के डिलीवर कर दूंगा। ओके, सो गाइस आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर अच्छा लगा वीडियो तो आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, और याद रहे अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको आने वाली वीडियोस का अपडेट्स भी मिल जाएगा नोटिफिकेशन के थ्रू। सो सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।